दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में ये बताया था कि अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए भी नहीं है, लेकिन कई सारी डील का ऑफर रशिया द्वारा भारत को दिया जाना शुरू हो चुका है और कई सारी डील जो इंडिया और रशिया के बीच होने वाली है वो एक एक करके हमारे सामने आना शुरू हो गई है। दोस्तों, आज ऐसे ही दो बड़े समझौते के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो भारत और रूस के बीच साइन होने वाला है। दोस्तों, पुतिन का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण भारत और रशिया दोनों के लिए है ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इस साल का खाली पुतिन का ये दूसरा दौरा है। भारत और रूस के संबंध अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 3 साल बाद भारत आ रहे हैं। कोरोना काल में राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका असर आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ना तय है। कैसे राष्ट्रपति पुतिन का यह ऐतिहासिक दौरा साफ करेगा उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता, जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वीं शिखर वार्ता के लिए 6 दिसंबर को भारत में आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि शिखर वार्ता के दौरान राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन के दौरे का उत्तर प्रदेश के साथ एक गहरा संबंध है। यह दौरा उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से महज 2 हफ्ते पहले ही रक्षा मंत्रालय ने एक अहम कदम उठाते हुए रूस के साथ लगभग 5000 करोड़ रुपए के AK-203 राइफल की डील को मंजूरी दी है। यह एक ऐसी डील है जिस पर चर्चा तो बहुत कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन इस पर सहमति अब जाकर बनी है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन के आने के बाद AK-203 राइफल खरीद समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 7.5 लाख AK-203 राइफल का निर्माण रूसी रक्षा कंपनियों द्वारा भारत में मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जाना है। यह अमेठी को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कुल मिलाकर इसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता खुल जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला भी लिया था, जिसके तहत भारत का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में ही बनेगी। दोस्तों, भारत नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण रूस के साथ ही मिलकर कर रहा है, तो ऐसे में ये दोनों ही प्रोजेक्ट न केवल भारतीय सेना की शक्ति को दोगुना कर देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी रक्षा के क्षेत्र में एक नए मुकाम पर ले जाएगी। दोस्तों, अमेठी में बनने जा रही AK-203 राइफल प्रोडक्शन की शुरुआत होने के 32 महीने के बाद ही भारतीय सेना को मिलना भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, AK सीरीज की अब तक की ये सबसे एडवांस राइफल है। AK-47 सबसे बेसिक मॉडल है। इसके बाद AK-74, AK-56, AK-100 और AK-200 सीरीज आ चुकी है। इस डील के 2 और महत्व है। पहला यह है कि भारत ने ऐसे समय पर रूस के साथ ये रक्षा सौदा किया है जब उसका चीन के साथ सीमा पर गतिरोध बरकरार है, और दूसरा यह है कि भारत रूस से रक्षा सौदे को लेकर अमेरिका की धमकियों को भी दरकिनार कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि रूस द्वारा दिए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका कितना बेचैन था, यहां तक कि भारत पर लगातार प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा था और भारत को अपने काटसा प्रतिबंध का डर दिखा रहा था। भारत में S-400 की पहली खेप भी पहुंच चुकी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 6 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन के नई दिल्ली पहुंचने के बाद भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाएगा। माना जा रहा है कि हिंद महासागर, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कई बार राष्ट्रपति पुतिन को अपने देश बुला चुके हैं, क्योंकि बीते समय में ऐसी भी खबरें आ रही थी कि रूस अत्याधुनिक हथियारों को पाकिस्तान को देगा। वहीं अफगानिस्तान मुद्दे पर फोन के जरिए पुतिन और इमरान खान की बातें भी हो चुकी है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा के ऐलान से यह साबित हो गया है कि रूस के लिए भारत के साथ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। पुतिन के इस दौरे पर कई देश अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, जिनमें 2 हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान है। वहीं अमेरिका सहित ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन देशों की भी नजर पुतिन के इस दौरे पर होगी, क्योंकि रूस कई हथियार के ऑफर भारत को देने वाला है और भारत का झुकाव हमेशा से रूस की तरफ रहा है। ऐसे में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके को चौंकाते हुए चीन के विंटर ओलंपिक का समर्थन भी रशिया के साथ करके सबको हैरान कर दिया था। खैर, यह सही फैसला है या नहीं इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन भारत की कूटनीति की तारीफ तो बनती है, क्योंकि आज भारत इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया इन देशों के साथ 2+2 मीटिंग कर रहा है। यानी व्यापार, विदेश नीति से लेकर डिफेंस तक के समझौते इन देशों से भारत कर रहा है। पुतिन के इस दौरे पर भी कई बड़े हथियारों की डील पर हम सबकी नजरें होंगी। इनमें मुख्य तौर पर S-500, Su-75T आर्माटा टैंक, रोबोटिक टैंक आदि शामिल है। वहीं खबरें यह भी आई थी कि भारत इजराइल की तरह ही 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप रूस के साथ भी करेगा। 3 दिन बाद पुतिन भारत आ रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि भारत कौन कौन सी डील इंडिया और रशिया के बीच होती है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।